सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है। आज हम बता रहे हैं उन घरों के लिए उपाय जिनके घरों में आपसी सामंजस्य नहीं है, पति पत्नी में लड़ाई चल रहा है, दारू शराब लोग पी रहे हैं, जिनके घर में बच्चों में आपस में कलह चल रहा है, जिनके घर के बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं, जिनके घर में लक्ष्मी का आगमन हो रहा था लेकिन बंद हो गया, जिनके घर में अच्छी जॉब लोगों की थी लेकिन जॉब छूट गई। ऐसे घर में ये सब क्यों हो रहा है? तो इसमें मैं एक चुटकी सिंदूर का उपाय आपको बताऊंगा। मात्र और मात्र 10 से 12 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे या 20 रुपए, क्योंकि एक नारियल का भी इसमें समावेश है। तो आज बहुत ध्यान से सुनिएगा। सभी स्त्री और पुरुष ये उपाय कर सकते हैं और जिन घरों में मेरा दावा है ये उपाय हो जाता है, उन घरों में एक चुटकी इस सिंदूर से और एक नारियल से पूरा घर सदा सर्वदा के लिए खुशियों की बरसात होती है। धन पुत्र लक्ष्मी का आगमन परमानेंट वहाँ बना रहता है। ऐसे घर में कोई कष्ट और कलेश का अंत तत्काल हो जाता है, कोई कष्ट होता ही नहीं है। तो क्या करना है कि आपके घर के बच्चे सफल हो जाएं, आपका बिजनेस अच्छा चले, आपके घर में लोग जहाँ पे हैं शांतिपूर्वक रहें, सुख से रहें। करना क्या है आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक चुटकी सिंदूर और घर की सभी समस्याएं चुटकी में ख़त्म। तो क्या करना है आप सुनिए। विधि ही महत्वपूर्ण है, विधि ध्यान से सुनिएगा। आप एक साईं बाबा की फ़ोटो लीजिए और एक शंकर भगवान और पार्वती मैया का फ़ोटो लीजिएगा और एक पीला आसन बिछा दीजिए। उस पर दोनों शंकर भगवान और पार्वती माता को और एक तरफ साईं बाबा को स्थापित कर दीजिए। स्थापित करने के बाद आप पीले पुष्प की माला ले लीजिए और 2 माला लीजिएगा। एक शंकर भगवान और पार्वती जी को संयुक्त रूप से पहनाइएगा और एक माला साईं बाबा को पीले पुष्प की पहना दीजिएगा। और पीला सिंदूर जो आपने लिया है और एक नारियल का जो गोला है जिसमें पानी होना चाहिए, बजाकर देख लीजिएगा और वो नारियल के गोले पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लीजिएगा उसी पीले सिंदूर से। और उस पे क्या करिएगा, अब इसके आगे इसी में सुनिएगा, आपको ओम सिद्ध संकल्पाय नमः मंत्र का जाप करना है और उसके बाद ओम श्री साईनाथाय नमः मंत्र का। और इन मंत्रों को क्या करना है, एक कागज़ ले लीजिएगा। पहले ओम सिद्ध संकल्पाय नमः लिखिएगा अगर आप पढ़े लिखे हैं तो, और उसके बाद नीचे लिखिएगा ओम श्री साईनाथाय नमः। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप सब कुछ जितनी विधि है सब करिएगा। मंत्र का जाप आप ओम साई राम, ओम नमः शिवाय, ये 2 मंत्र अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो, क्योंकि जो नहीं लिख पाता है, नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए ये मंत्र भी बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि पंचाक्षरी मंत्र हैं। ये मंत्र जो भी करेगा उसका साईं बाबा, शंकर भगवान, माँ पार्वती मैया कल्याण ही करते हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा। आपने क्या किया कि कागज़ में ओम सिद्ध संकल्पाय नमः लिखा और ओम श्री साईनाथाय नमः। नीचे अपनी पूरी समस्या या जो भी मनोकामना है वो लिखिएगा। और करना क्या है, अब वो नारियल के गोले में जिसमें आपने स्वास्तिक का चिन्ह बनाया, वही जो समस्या आपने कागज़ में लिखा उसी को बोलते हुए पीला धागा उसी नारियल में बांधना है। पीला धागा जो आप हाथ में बांधते हो वही कलावा, उसी कलाई को आपको उस धागा में बांधना, उसी कलावा को। और बांधते हुए अपनी समस्या जरूर बोलिए। ओम सिद्ध संकल्पाय नमः मंत्र का जाप करते रहिए और ओम श्री साईनाथाय नमः मंत्र का जाप करिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जितनी बार आप जाप कर सकें उसमें बांधते रहिए। और बांधने के बाद आप क्या करिए, अपनी समस्या बोलने के बाद शंकर भगवान, माता पार्वती मैया के श्री चरणों में आपको करना क्या है कि एक चुटकी सिंदूर उठाना है और माता पार्वती के श्री चरण में पहले डालना है और उसके बाद फिर एक चुटकी सिंदूर उठाना है, पीला सिंदूर वही, और शंकर भगवान के श्री चरणों में डाल देना है और वही एक चुटकी सिंदूर श्री साईं भगवान के श्री चरणों में डाल देना है। अब डालने के बाद आपको करना क्या है, अगर आप पुरुष हैं तो उसी चंदन को अपनी जो रिंग फिंगर होती है, अनामिका अंगुली, ये कनिष्ठिका के जस्ट बगल वाली, इससे आपको क्या करना है, चंदन लगाना है, अपना लगा लेना है।
और अगर आप स्त्री हैं तो अपने सुहाग में लगा लीजिएगा। और जो भी आपके पति से अनबन है, बच्चों से अनबन है, तो ये चीज़ ज़रूर बोलिएगा कि बाबा हमारे घर में सभी लोगों में सामंजस्य करिए। या पति का अगर कहीं गलत अफेयर है, कोई ऐसा है दारू शराब पी के आते हैं, मारते हैं, तो वो भी आप इसमें मांग सकते हो। आपका बिजनेस है, आपका कुछ भी है जो चल नहीं रहा है, आपकी नौकरी छूट गई है, वो भी आप मांग सकते हो। अच्छी नौकरी, आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप स्टूडेंट हो, तैयारी करने वाले बच्चे हो नौकरी की, तो भी आप इसमें मांग सकते हो। और उसके बाद जब आप चंदन लगा लीजिएगा तो आप करिएगा क्या, 2 अगरबत्ती जलाइएगा, 1 घी का दीपक जला के शंकर भगवान, माता पार्वती और एक तरफ साईं बाबा रखें, तो बीच में वो दिया जो है जो आप घी वाला जलाइएगा वहीं पे रख दीजिएगा। ये उपाय केवल 7 बृहस्पतिवार आपको करना है। और करने के बाद आपको करना क्या है, आप सुनिए, नारियल को वहाँ से हटाना नहीं है। 7 बृहस्पतिवार वो नारियल वहाँ पर रहेगा। और 7 बृहस्पतिवार में ओम सिद्ध संकल्पाय नमः का 108 जाप 108 बार, और ओम श्री साईनाथाय नमः का 108 बार, और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कर लीजिएगा। एक मतलब 3 माला आपको करना है, एक शंकर भगवान पार्वती माता के लिए और 2 माला साईं बाबा का जो मंत्र है, ओम सिद्ध संकल्पाय नमः और ओम श्री साईनाथाय नमः। ये 3 माला का आपको जाप करना है और तीनों माला का जाप करते रहना है। और डेली की यही प्रक्रिया रहेगी। एक फूल का माला चढ़ाएंगे और सिंदूर, जैसे मैंने बताया है, पहले आप माँ पार्वती जी को अर्पित करेंगे सिंदूर, फिर शंकर भगवान को सिंदूर अर्पित करेंगे, फिर साईं बाबा के श्री चरणों में सिंदूर अर्पित करेंगे, अगरबत्ती जला दीजिए, घी का दीपक जला दीजिएगा, और फिर उसी सिंदूर को अपने चंदन कहाँ से लगाएंगे, माता पार्वती के चरण में से एक बार टच करिएगा। सिंदूर जो चरण में चढ़ाया है वही सिंदूर शंकर भगवान के जो चरण में चढ़ाया है उसको टच करिए, और एक बार साईं बाबा के जो चरण में आपने रखा है उसको टच करिए। तीनों में टच करने के बाद अंगुली में जो सिंदूर लग जाएगा उसी का आपको तिलक कर लेना है। और ये तिलक करने के बाद जो आपने वहाँ संकल्प के लिए कागज़ पर लिखा था और ओम सिद्ध संकल्पाय नमः करके, उस कागज़ पर भी यही विधि से चंदन लगा दीजिएगा, पीला सिंदूर वाला। अब आपको करना क्या है, अब सुनिएगा। जब 7वां बृहस्पतिवार आएगा तो 7वें बृहस्पतिवार को बाबा का सब कुछ आप पूजा कर लिए, मतलब आपने जो भी पूजा आप करते हैं, बाबा की साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन आरती, वो करने के बाद अब आप करेंगे क्या, जो भी समस्याएं हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं, वो सब बाबा से आप बोलिए। और बोलने के बाद उस नारियल के गोले को आपको करना क्या है, वैसे ही उठा के एक पीले छोटे से कपड़े में बांध देना है। बांधने के बाद जो आपने कागज़ रखा है समस्या लिखा हुआ, उस कागज़ को क्या करिएगा, उसी नारियल के कपड़े के बीच में रख दीजिएगा और फिर बांध दीजिएगा। बांधने के बाद इस नारियल को मुख्य गेट पर, जैसे बहुत सारे भाई बहन ऐसा है कि फ्लैट में रहते हैं तो उनको लगता है कि हमारा मुख्य गेट पर हम कैसे बांधें। ठीक है, मुख्य गेट पर नहीं बांध सकते आप, अगर फ्लैट में रहते हो तो अपने घर के जो आपका दरवाज़ा है, मान लीजिए जो मेरे पीछे दरवाज़ा दिख रहा है, आपका दाहिना इधर है, तो आप अपने दरवाजे के दाहिने तरफ कोई खूंटी हो, कोई कील गड़ा हो, उसमें बांध के टांग दीजिएगा। तो दाहिने तरफ अपने दरवाजे के आप टांग दीजिएगा। और उसके बाद क्या करिएगा कि जब भी आप कहीं भी जाइएगा तो साईं बाबा को प्रणाम करके और निकलिएगा घर से, शंकर भगवान, माँ पार्वती का। और ये 7 बृहस्पतिवार का उपाय आप देखिएगा कि आपके जीवन में कोई भी कष्ट होगा तो बताइएगा, क्योंकि जहाँ भी ये उपाय होता है वहाँ खुशियों से लोगों का स्वागत होता है और लोगों के चेहरों पर खुशियाँ और मुस्कान आ जाती हैं। और वही उद्देश्य मेरा है, वही उद्देश्य आपका है, वसुधैव कुटुंबकम का, कि सबके चेहरे पर मुस्कान आए, सबके चेहरे पर खुशी आए। इसी उद्देश्य के साथ मैं चल रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन साईं भक्तों तक ज़रूर शेयर करिए जिनको इसकी आवश्यकता है, जो ऐसे समस्याओं से पीड़ित हैं। इसी के साथ ओम साई राम।